हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ टुवर्ड्स द एरिया ऑफ सीआईबी। और आज हम बात करने वाले हैं एबीएफएम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल लेवरेज की। फाइनेंशियल लेवरेज पेपर में बहुत बार पूछा गया टॉपिक है। सिंस द वेरी बिगनिंग ये टॉपिक बहुत बार पेपर में आया हुआ है। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जल्दी से हमारी बुकलेट को डाउनलोड कर लीजिए बिकॉज इट्स राइट टाइम। आप प्रिपेयर करना शुरू कर चुके होंगे तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और बुक पे एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह की केस स्टडीज पेपर में आ रही हैं। तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए। इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज की। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल लेवरेज? सी, बिजनेस एक टाइम तक तो खुद से ग्रो कर सकता है, लेकिन एक टाइम बाद उसको अपना पैसा उसमें डालना जरूरी हो जाता है। मतलब देखिए, आप कैपिटल के साथ अपने इंटरनल मनी के साथ अच्छा चल रहे हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका खुद का लगाया हुआ जो पैसा है वो काफी नहीं होता। देन यू नीड डेट। डेट के फायदे क्या है? जब आप इक्विटी शेयर होल्डिंग बढ़ाएंगे तो आप अपनी वोटिंग राइट्स खोते भी तो जाएंगे ना। और लेकिन अगर आपने डेट लिया तो एक चीज का बेनिफिट होगा। वो क्या होगा? डेट लिया है तो सिंपल सी बात है, आपने डेट पे ऑफ किया एंड दैट इज इट। डिसीजन मेकिंग जो है या वोटिंग पावर जो है वो आपके हाथ से नहीं जाती। इसीलिए डेट को हम थोड़ा सस्ता मानते हैं, क्योंकि डेट के केस में ना आपको मिलती है टैक्स डिडक्टेबिलिटी भी। क्योंकि आप इसके थ्रू क्या होता है कि आपका टैक्स कम हो जाता है ना। क्योंकि आप जो इंटरेस्ट इनकम है, जो इंटरेस्ट का आप एक्सपेंस पे करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे आप बोल सकते हैं कि देखिए मैं तो खर्चा कर रहा हूँ। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर आप कुछ भी पैसा देते हैं, स्पेशली जो उनका डिविडेंड है, दैट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। जैसे पेरेंट्स जब सैलरी कमा कर आए उसके ऊपर टैक्स देकर घर पर आकर बच्चों पर लगा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। सेम चीज इक्विटी का हाल है। आप इक्विटी को पॉकेट मनी में जितना मर्जी पैसा दे, उसके ऊपर टैक्स आपको पहले देना पड़ेगा। इसीलिए जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो एक स्ट्रैटेजी है ताकि आप ना दूसरों से लिए हुए पैसे से अपनी इनकम बढ़ाएं। और इसका क्या होता है कि हम ना अपनी अर्निंग्स बढ़ाएं बिना अपनी और ज्यादा शेयर होल्डिंग लूज करें। ठीक है, और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किए। दैट इज थ्रू डेट an organization will acquire assets which will add value to the business। एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एसेट्स बाय करता है ताकि उसके बिजनेस में इसकी वैल्यू ऐड हो सके। इसकी बेसिक असम्पशन क्या है? जो हमारे कॉस्ट ऑफ द बोरोड फंड्स है, दैट विल बी लेस देन द वैल्यू एडेड बाय द एडिशनल एसेट्स परचेज्ड थ्रू द डेट और बोरोइंग। हमारा बेसिक क्या होता है कि ना कोई भी चीज अगर आप बोरो करते हैं ना, वो हमेशा ज्यादा सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू खुद से बाय की हुई। दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि ना ये होता है ना कि अगर आपने पैसे बोरो किए तो आपको इंटरेस्ट का एक्सपेंस मिल जाएगा, वोटिंग राइट्स नहीं जा रहे। दूसरे केस में तो दोनों जा रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कहीं से भी आपका पैसा बढ़ रहा है, इनकम बढ़नी शुरू हुई, ये डिविडेंड ज्यादा मांगेंगे ही। देन हमारे पास ये जो फाइनेंशियल लेवरेज है, इसका बेनिफिट क्या है, ये काम कैसे करता है? लेवरेज क्या है? दूसरों से लिए हुए पैसे से अपनी इनकम को बढ़ाना। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो ये करता है। आप क्या करेंगे? आप फंड्स बोरो करेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, इक्विटी पहले लगा हुआ था, मैंने डेट लगाया मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये प्रोजेक्ट की जब हो जाएंगी अर्निंग्स बहुत ज्यादा, पहले तो डेट का इंटरेस्ट पे ऑफ किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर भी जब इनकम ज्यादा होने लग जाएगी तो ये भी बोलेगा कि देखिए प्रोजेक्ट चल पड़ा, इस प्रोजेक्ट के लिए रिस्क मैंने लिया, डिविडेंड बढ़ाइए मेरा। है ना? इसका आप इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हैं? बोरो कर सकते हैं इसके थ्रू फंड्स, अक्वायर कर सकते हैं आप एसेट्स। यानी डेट इज यूज टू परचेज एसेट्स दैट जनरेट वैल्यू। देन इसके थ्रू, क्योंकि जब आपका प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा होगा तो आपके रिटर्न्स भी बनते हैं। और ये ईपीएस, अर्निंग पर शेयर को भी इनहेंस करता है। ये बेसिकली क्या हुआ देखिए, पहले ना हमारे पास ये केक था जिसको ओरिजिनली 4 लोग खा रहे थे। अब हमने क्या किया, डेट लेकर और क्या किया, अपने इस प्रोजेक्ट पे लगा दिया। अब ये जो केक है, ये केक ही तो बड़ा हो गया, लोग तो वही 4 खा रहे हैं। पहले वो 1 kg का केक था, वो 2 kg का केक हो गया। प्रॉफिट जो है वो आपका पहले से बढ़ गया, बट द नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल द सेम जो एक्चुअल में उसको शेयर करने वाले। तो पर पर्सन तो शेयर होल्डिंग बढ़ गई ना। दैट इज समथिंग विच वी फाइंड हेयर। अब अगर लेवरेज इतना फायदेमंद है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी तो होंगी। उनकी मेजर प्रॉब्लम्स ये है कि आपका रिस्क बढ़ जाता है।
ठीक है। बेसिकली ना फाइनेंशियल रिस्क आपका बढ़ जाता है क्योंकि आपने ज्यादा लोन ले लिया, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बढ़ गया, तो आपको एक टाइम बाद ज्यादा बड़े लोन्स नहीं मिल पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रीजन। देन इज प्रुडेंशियल लिमिट्स। ओनर ज्यादा अमाउंट पर, देखिए आप ना एक लिमिट के बाद लोन नहीं ले सकते, यू विल हैव टू कर्ब योरसेल्फ, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, पैसा लूज कर सकती है मेजर वाला। एंड देन कम्स लेंडर लिमिटेशंस। जो आपको दे रहा है वो भी देखेगा कि आपके पास ऑलरेडी कितने लोन्स है, एक सर्टन टाइम के बाद वो भी आपको ज्यादा पैसे लेंड नहीं कर पाएगा। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स ऑन अ लेवरेज। देन इसके ना ये फॉर्मूलाज हैं, ये पेपर में आ सकते हैं, तो इन फॉर्मूलाज में बेस्ट पार्ट इज यू डोंट रियली हैव टू लर्न इट, वो इनके नाम में ही छिपा हुआ है। कैसे, देखिए जरा। द फर्स्ट वन इज योर डेट टू एसेट रेशो। डेट टू एसेट रेशो यानी आप टोटल डेट को लिखिए ऊपर और एसेट को लिखिए नीचे, मतलब आपने कितने एसेट्स आपके टोटल डेट्स में से बनाए हैं उसका आइडिया हो जाएगा। देन इज योर डेट टू इक्विटी रेशो, अपना पैसे का कितना पोर्शन है और जो बाहर वालों का पैसा है उसका पोर्शन कितना है, तो आप क्या कर रहे हैं, टोटल डेट टू इक्विटी। एक होता है डेट टू ईबीआई टीडीए, यानी आपने जो लोन लिया उसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जो भी आप अर्निंग्स कर रहे हैं बिफोर, किससे पहले, कि आपने ना उसको उसके अंदर से इंटरेस्ट, कोई टैक्स, कोई डेप्रिसिएशन, कोई अमोर्टाइजेशन पे की है, उससे पहले आपने एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट कमाया हुआ था। सी द टोटल प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड टिल नाउ, उसी प्रॉफिट का एक हिस्सा आप क्या करते हो, आप प्रॉफिट के हिस्से में से इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डेप्रिसिएशन का खर्चा आप चार्ज करते हैं, उसके बाद टैक्स पे करते हैं, उसके बाद जो बच कुछ गया वो जाता है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के पास, है ना। तो आप निकालते हैं सारी पेमेंट्स करने से पहले ओरिजिनली ऑर्गेनाइजेशन कितना कमा रही थी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये रेशो बैंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि आपने कितना इंटरेस्ट यूज़ कर लिया है, कवर किया हुआ है। मतलब बेसिकली ना, देखिए आप बोलते हैं कि हमारी ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब हमने जो इस साल अर्न किया है, अभी तक हमने ना इंटरेस्ट पे किया ना टैक्स पे किया है, हमारी अर्निंग्स है 10 लाख। और अब क्या हम इंटरेस्ट ले पाएंगे किसी तरह के लोन्स के ऊपर, क्या हम लोग लोन ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने लोन 10 लाख का ही लिया था और उसका इस बार इंटरेस्ट बनता है 10% के हिसाब से साल का 1 लाख, तो 1 लाख रुपीज का मैंने इंटरेस्ट ही देने हैं ना। तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी देखिए मेरे पास 10 लाख रुपए आते हैं और मेरा इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख रुपए, आई एम अर्निंग 10 टाइम्स ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग, है ना। आ रहा है ना मेरे पास 10 टाइम्स ऑफ इट। सो टेक्निकली आई एम केपेबल इनफ कि मैं लोन्स ले भी सकती हूँ और लोन्स को आराम से पे ऑफ कर भी सकती हूँ, राइट। सो दिस इज अबाउट द स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज सुपर इंपॉर्टेंट, के पेपर में पूछी जा सकती, क्योंकि ये ना प्रमोशन के पेपर्स में भी बहुत बार पूछी जाती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। एक होता है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है एवरीवन, मतलब आज का पूरा सेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। जैसे ड्यूपॉन्ट एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये किस चीज को स्टडी करता है, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कितना रिटर्न हम जनरेट कर रहे हैं। उसमें ये लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, दे कॉल इट इक्विटी मल्टीप्लायर, कि हमारे इक्विटी का, जैसे पीछे हमने डेट का पार्ट किया था ना, इसका पर्सनली जो वो है कि हमारी इक्विटी शेयर होल्डर जो है, टोटल इक्विटी जो हम बिल्डअप कर रहे हैं वो कितनी, देखिए टोटल एसेट्स हमारे पास मान लीजिए 10 लाख है, वो उसमें से कितना हिस्सा हमारा इक्विटी के कारण बना है। मान लीजिए हमारी टोटल इक्विटी थी 5 लाख की, तो आप बोल सकते हैं ना कि 50% ऑफ द पर्टिकुलर एसेट्स आर बिल्ट अप बिकॉज हमने उसमें अपने पैसे लगाए, यही बोल सकते हैं ना। तो इक्विटी मल्टीप्लायर क्या हो गया, इक्विटी मल्टीप्लायर इज बेसिकली अ सिचुएशन जहां पर हम कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटी का पोर्शन कितना है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस के अंदर, कि इक्विटी के कारण हमारा कितना बिजनेस बना है, द पोर्शन ऑफ योर बिजनेस दैट स्टैंड्स बिकॉज ऑफ योर ओन मनी, वो यहाँ पर आता है। एक होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, आपने अगर देखिए बिजनेस में अगर 10 लाख रुपए के एसेट आपने खरीदे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उससे रिटर्न्स भी अच्छी बने। सो ये बताता है कि हमारी एसेट प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो ड्यू पॉइंट एनालिसिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
कि अगर मैंने अपने पैसे लगाए तो उसके बदले मुझे कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। अब मैं किसी और का भी लगाऊं तो भी मुझे जानना है ना कि मैं पे ऑफ कर पाऊंगी कि नहीं। तो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था प्लीज़ जल्दी से इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हमारे कोर्सेज को अगर आप देखना चाहते हैं, हमारे मास्टर कोर्स को आप जाकर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट दैट इज़ www.edutap.in पर। और आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। एंड दिस इज़ आवर फ़ोन नंबर 8146207241। चलिए, that's it for the day, everyone. I hope this session was helpful for you. Thank you. Bye bye and take care.